मेरे पास ना पाकिस्तान में, इधर का तो खैर मुझे नहीं पता, हजरत ही बता सकते हैं। पाकिस्तान में ना लोग मेरे पास इस काम के लिए भी दम करवाने आते हैं कि हजरत साहब जरा इसको दम कर दें, मोबाइल नहीं छोड़ता। तो मैं कहता हूँ इसको छोड़ो, आप पहले तुझे करूँ, तू कौन सा छोड़ता है? भाई इसको मोबाइल का पता किसने दिया? मैंने दिया। इसको क्या पता, ये माँ के पेट से सीखे आया था मोबाइल। वो जब से उसने आंखें खोली उसने मेरे हाथ में देखा ही मोबाइल है। उसने मेरे हाथ में कब कुरान देखा कि ये भी पकड़ लेता? उसने मेरे हाथ में कब तस्वीर देखी है कि ये भी पकड़ लेता? इसने कब मुझे तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पे गिड़गड़ाते देखा कि ये भी गिड़गड़ाता? हज़रत जी उसने जब देखा अब्बा जी के हाथ में या मोबाइल देखा है या हज़रत जी उसने टीवी का रिमोट देखा है। तो आज जो है ना कौम दम करवा रही है, जी जरा दम कर दें जी, मेरा बेटा मोबाइल छोड़ दे। अबू जी बेटे को छोड़े, पहले आप छोड़ दें, बच्चे ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। मेरे पास मैं मस्जिद में बैठा हूँ, अब आप दम करवाने आते हैं, हज़रत साहब जरा इसको दम कर दें। ये क्या हुआ है? नहीं हज़रत साहब जिद्दी बड़ा है। मैं कहता हूँ इसको छोड़ो, पहले तुझे करता, तू को कम जिद्दी है। हम 40 साल के हो गए जिद्दी हैं, हम 45 साल के हो गए जिद्दी हैं, हम 50 साल के हो गए जिद्दी हैं, और ये बच्चे जो फूल की तरह इनको दम करवाते फिर रहे हैं जी जिद्दी है। तू जिद छोड़ ही ऑटोमेटिक छोड़ दे। तू पहले गुस्सा करना छोड़ ही ऑटोमेटिक छोड़ देगा। इसने मोबाइल भी तुझसे लिया है, इसने गुस्सा भी तुझसे लिया है, इसने जिद भी तुझसे ली है। ठीक है जी, लेकिन कुर्बान हो, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की है। कीमिया सआदत में इमाम गजाली ने लिखा है, एक बुजुर्ग थे अपनी बच्ची को लेके ना मछलियां पकड़ने चले गए। तो आपको पता है वैसे भी जो बाप होते हैं उनको बच्चियों से बड़ी मोहब्बत होती है, बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है। वो अल्लाह ने डाल दी है, ये अल्लाह ने कुछ सिस्टम बना दिया है। पुत्र मावा दे छड़े ने, धियां अल्लाह ने प्यो ने दे छड़े। एक सिस्टम है फितरतन जो है ना। लेकिन ये नहीं कि अबू को बेटे से मोहब्बत नहीं होती है, लेकिन बेटी के लिए कुछ अल्लाह ने एक्सटेंड कर दिया है। जिसको अल्लाह ने बेटी दी है ना हजरत, बड़ी मोहब्बत करना उनके साथ। बस जरा इस तरह की ना करना कि किरदार और अखलाक बिगड़ जाए, बाकी मोहब्बत बड़ी करना। ये हमारे पास जी वो पंजाबी जी की कहते हैं परौनियाँ, ये हमारे पास बेटियाँ मेहमान हैं। और ऐसे नसीब दिखा के ये लाइन है, 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल इनको पालेंगे, और फिर क्या होगा? एक दिन वो बंदा जिसका हमें कुछ नहीं पता कि हमारी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा, चुप करके उसको हाथ पकड़ा देंगे। क्या नसीब लिखा के लाई है यार। इसलिए जिसके पास बेटी है बड़ी मोहब्बत करना, और अल्लाह बेटी दे तो जरा पेशानी पे शिकन ना आने देना, बेटी रहमत है। बेटी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, आपने फरमाया बेटियों वाले को रिस्क दिया जाता है। लेकिन खराबी पता कहाँ से होती है? जब हम उसके आने पे वो पेशानी पे शिकन डालते हैं, फिर काम खराब हो जाता है। इसलिए कभी तो वो बुजुर्ग थे, अपनी बेटी को लेके ना मछलियाँ पकड़ने चले गए। अब वो करते क्या, मछली पकड़ के अपने पीछे पीछे बेटी को पकड़ाते। वो क्या करती, हजरत फिर मछली पकड़ने में मशगूल हो जाते। वो क्या करती, मछली देखती उसको फिर पानी में फेंक। अब उनको नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा है, उनको यही है कि मछलियाँ जमा हो रही हैं। जब काफ़ी वक्त गुजर गया और उन्होंने सोचा कि मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा कितनी मछलियाँ हुई? तो उसने कहा मछली तो कोई भी नहीं। तो पूछा मछलियाँ किधर गई? उसने कहा मैंने पानी में वापस फेंक दी। तो पूछ पानी में क्यों फेंक दी? मैंने को फेंकने के लिए दी थी, क्यों पानी में फेंकी? अब जरा सुनिए, ये है तरबियत। बच्ची आगे से क्या कहती है, अब्बू आप रोज सुबह उठ के हमें खुद ही नहीं बताते, वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। अब खुद नहीं हमें बताते कि उसी दरख्त पे कटर चलता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब खुद नहीं सुबह उठ के हमें बताते कि उसी बकरे के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। कि आप हमें खुद नहीं बताते सुबह उठ के कि वही परिंदा जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। जब आप मछली पकड़ के मुझे देते थे ना, तो मैं समझ जाती थी कि ये अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी है, इसीलिए ये जाल में फंसी है। उनका बेटा फेंकी क्यों? ये बात तो ठीक है, वापस क्यों फेंकी? ये थी तरबियत। तो बच्ची आगे से जवाबन क्या अर्ज करती है, वो कहती है बुरी इसलिए फेंक दी, हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाएं। इसलिए तवज्जो दें, तवज्जो करें, तवज्जो करें इन बच्चों की तरफ। ये हमारा कल है, आज तो जो है सो है, कोशिश करें हमारा कल ही ठीक हो जाए। इन बच्चों पे बड़ी मेहनत करें, खुद पढ़ें,
खुद मुसल्ले पे खड़े हों, खुद घर में कुरान खोलें, खुद गुस्सा करना छोड़ें, खुद मोबाइल का पीछा छोड़ दें, खुद टीवी से जान छुड़वा लें, या ऑटोमेटिक सारा कुछ छोड़ देंगे। हम नहीं छोड़ेंगे तो ये कभी नहीं छोड़ेंगे। कुरान खोलें इनके सामने, ये भी खोल लेंगे, तस्बीह पकड़ें इनके सामने, ये भी पकड़ेंगे, सजदे करें, रुकू करें, क़याम करें, मुसल्ले से दोस्ती लगाएं, मस्जिद में आएँ, इनको मस्जिद का रास्ता दिखाएं। ये हमारा कल है, हमने जो किया सो किया, कम से कम हजरत अपने कल के लिए तो कुछ करें ना देंगे। अल्लाह आप सबको सलामत व बाकरामत रखे। इंशाअल्लाह आप कोशिश करेंगे ना जी, इंशाअल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे। खूब हजरत जी महाफिल में भी और महाफिल के बाद भी हजरत जी अपना मामूल बनाएं। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ा करें। मेरे बुजुर्ग ना, अब असल में इशू ये है कि चलो अल्लाह खैर कर दे। मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते, हजरत जी उन बहजो बड़ियां की जगह जो मैं देना आया ना मेरे को ले लो, ठीक है। अब भाई कोई तस्वीर के लिए ना उठे, मुझे उलझन होती है बड़ी ज्यादा। मैं जरा और मिजाज का आदमी हूँ, आप जितनी तवज्जो से सुनेंगे मेरा सीना उतना खुलता जाएगा। तो आप तवज्जो नहीं देंगे तो बाकी 1 घंटा पूरा करना कौन सा मुश्किल काम है, वो ना पूरा कर ही लेना है, ठीक है। अब कोई बंदा तस्वीर के लिए कम से कम ना उठे। अब निकले थोड़ा सा तस्वीर के लिए। अब अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमें देख रहे हैं, अजरा उनको दिखाते हैं जरा अपना, ठीक है। अब ना कोई तस्वीर के लिए बंदा उठे, छोड़ दें जो है सो जिधर है। वो मेरे बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद, हाँ हजरत जी हमको ज्यादा तस्वीरों में फंस गए, हकीकत बात है, वो हद से हम गुजर चुके हैं। जितने देखो तस्वीरें तस्वीरें, बल्कि यहाँ तक उम्मत दलेर हो गई। अब तो मैंने देखा है सुनहरी जालियों के सामने भी तस्वीरें खींची जा रही हैं। उम्मत इतनी दलेर हो गई है, उम्मत में इतनी दलेरी आ गई है कि वहाँ भी तस्वीरें खींच रही हैं। अल्लाह पता हमारे बुजुर्गों का मिजाज क्या रहा है। वो कहते हैं शर्म इसियां से सामने जाया नहीं जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं। बड़े ये कहते रहे हैं। और हमारा हाल ये है कि हजरत जी वहाँ भी अब तस्वीरें चल रही हैं, ही तस्वीरें हैं ही तस्वीरें। खाना काबा जाओ तब तस्वीरें, सफा मरवा जाओ तब तस्वीरें, मकाम इब्राहिम पे जाओ फिर तस्वीरें, आबे जमजम पी रहे हैं फिर तस्वीरें, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं फिर तस्वीर, रियादुल जन्ना में है फिर तस्वीर, ठीक है। जन्नतुल बकी शरीफ में गए फिर तस्वीर, कुबा शरीफ चले गए फिर तस्वीर, उहद शरीफ चले गए फिर तस्वीर। ओ भाई तू उनकी बारगाह में आया कि लोगों को अपना आप दिखाने आया? तू जिनकी बारगाह में आया उनको चेक करवा अपना, या रसूलुल्लाह ठीक हूं मैं, अब खुश है मुझसे, अब राजी है मुझसे, तू इनके लिए आया हुआ है। पता नहीं उम्मत किन काबू में पड़ गई यार। इधर देखो उम्मत ने कैमरा निकाल रखा है। भाई तू 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 दिखाने आया है। मैं साहब हज की मैं तकरीर पे नहीं जाता यार, तो हज के लिए मुझे दावत देना, क्योंकि सच में हज बयान करेंगे तो बाप गुस्सा कर देगा। तो झूठ हमें बुजुर्गों ने मारना सिखाया नहीं। इस दफा को हाजी साहब थे, तो मैं क्योंकि सरकारी खतीब हूँ, मैं वापडा का खतीब हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का खतीब हूँ। वो मेरे अफसर थे तो उनके मामू ने हज पे जाना, अब ज़ाहिर अफसर का फ़ोन आ गया तो फिर जाना तो पड़ता है ना। मैं चला गया। मैं जिस वक्त पहुँचा ना, तो जो हाजी साहब हाजी करने जा रहे थे वो जनाब चेयर पे बैठे हैं, उनके गले में हार शार डाले होंगे, और एक हजरत साहब उठ के पढ़ रहे हैं पंजाबी में ना, गल पाओ फुलांदे हार मैं मदीने चली ना। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। मैंने कहा हजरत साहब इन्होंने तो जो कहा सो कहा, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है ना मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, अब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं तो ये ज़रा सोच के जाइएगा कि आपने ये मुंडा हुआ मुँह नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैसे लेके जाना है। ये हार शार कोई नहीं है, आपने ये तैयारी करके जानी है कि आपने ये मुंडा हुआ मुंह लेके नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैसे जाना, आपने इसका जवाब तैयार करके जाना है। और उलमा बैठे हैं, मैं कहूंगा जी सामने भी मुझे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जहां आप मुझे रॉन्ग देखें, जहां आप मुझे गलत देखें, आप उठ के मुझे रोक सकते हैं कि मिसबाई साहब आप गलत बात कर रहे हैं, ये बात इस तरह नहीं है। याद रखना 2022 वालों, याद रखना यूके वालों, याद रखना बर्मिंघम वालों, हम तो 2022 के लोग हैं। कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम तो सहाबा से भी नाराज हो जाया करते थे। सहाबी ने पक्का मकान बनाया, महबूब अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, पूछा किसका है, अर्ज की फुलां बिन फुलां का है।
महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, वो सहाबी हाजिर खिदमत हुए, आके सलाम अर्ज की, महबूब ने चेहरा फेर, उनकी तो जान निकल गई। दीगर सहाबा से पूछती हैं हुआ क्या? सहाबा ने बताया नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, तेरे घर पे नजर पड़ गई। पूछा किसका है? अर्ज की फुलां बिन फुलां का है, उस घर की वजह से नाराज है। वो सहाबी उसी वक्त गए, मकान गिराया, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, आके अर्ज करते महबूब जो नाराजगी की वजह थी मैंने खत्म कर दी। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराओ पड़े। मैंने कहा जी फुल्ला शुल्ला दे हार छो, इस बात की तैयारी करके जाएं कि आपने ये मुंडा हुआ मुंह नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेके किस तरह जाना है। लेकिन अब तो भाजी